जी एक सवाल तो छोटा सा कैसे हो कर गया? रहा हूं। नहीं, तीसरी बात, जो बीजेपी ने कहा कि ये नारा सटीक लगा है, तो क्या वाकई ये नारा सटीक लगा है और पीडीए टूटने की आहट है ये, इसलिए पोस्टर पे पोस्टर, नारे पे नारे, और अब आज वाली बात? नहीं, कई बार देखिए, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ये जो बटेंगे कटेंगे शब्द है ना, बटेंगे तो कटेंगे, ये शब्द सीधे लोगों के अंदर गया है, और चूंकि बांग्लादेश के संदर्भ से ही निकला है और वो हमारे इतिहास का पार्ट है, तो लोगों की ये समझ में आ रहा है। दूसरा, इस देश में उतना ही नहीं है ना भाई, अब इस समय प्रतिमा विसर्जन पर हमले हो रहे हैं। एक आईएनडीए का नेता, वो जो लड़का उस पर चढ़ा, उसने झंडे उतारे हरा, सबने हमने आलोचना की, लेकिन उसके पहले उसी जुलूस से भगवे झंडे उतारे गए, पत्थर चलाई गई उसी मूर्ति पर, गाली गलौज हुआ है, उस पर किसी ने बात नहीं की। अगर वो उतारने गया तो आप पुलिस को नहीं दे सकते, आप उसको गोली मार देंगे। कोई एक आदमी आलोचना करने के लिए किसी आईएनडीए के नेता तैयार नहीं हुए कि हम दोनों तरफ की आलोचना करें। तो ये जो परिस्थिति बन रही है, उसमें तो योगी जी का जो वक्तव्य है वो पूरे देश में जा रहा है, लोगों के अंदर अपील कर रहा है। अब मैं उसका चुनावी पहलू नहीं बोल सकता हूं क्या परिणाम आएगा, लेकिन लोगो के अंदर भाव पैदा हो रहा है कि इस समय देश में दूसरे पक्ष में कट्टरपंथ बढ़ा है, विपक्ष की पार्टियां वोट के लिए उस कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रही है, हमारे धर्म यात्राओं पर अटैक हो रहे हैं। अब कोई माना जा रहा है नजीबुल्ला जो है लेबनान में 10-10 हजार लोग निकल, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। दानिश हर घर से नजीबुल्लाह निकलेगा, क्या यह देश की एकता का विषय है? बिल्कुल सब हिजबुल्लाह क्या देश की एकता का विषय है? सिर तन से जुदा एक आदमी ने कुछ बोला, उस पर एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन उस सिर तन से जुदा करते हुए 10-10 हजार के नारे लगा के लोग कर रहे हैं। क्या इसकी आलोचना फराज किदवई जी जो बातें अवधेश जी ने कही, और वही सवाल है कि नारा बड़ा सटीक लगा, इसीलिए पोस्टर पे पोस्टर, काउंटर नारा क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। कभी जुड़ेंगे जीतेंगे, कभी पीडीए, कुछ की बात करिए तो एकता की बात, संपूर्ण हिंदू की बात करिए तो दिक्कत हो जा रही है। देखिए राकेश जी, अवधेश जी ने अभी कहा, देखिए हमारी पार्टी और खासकर हम लोग जो हैं वो मान लिए किसी जुलूस पे पत्थर चले, किसी के साथ कहीं मारपीट हो, हम लोग उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं, मान लीजिए। लेकिन राकेश जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं अवधेश जी से बोलना चाहूंगा कि जहां पर यह हादसा हुआ था उसके बगल का एक जिला बाराबंकी है, वहां पर एक जुलूस में मां की गालियां दी गई हैं और नारे की शक्ल में, उस पर एसपी साहब ने एफआईआर भी की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने उस पर कुछ नहीं बोला। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये जो भी काम होते हैं ये गलत होते हैं, मां की गाली देना, और हजारों लोग एकदम से, आपके चैनल पर मैं वो वीडियो दिखा नहीं सकता हूं। नहीं, दूसरी आप बात, फराज किदवई जी, आपने कहा कि गालियां दी गई, गलत है, लेकिन कोई गाली देगा, कुछ करेगा तो मार देंगे, गोली मार देंगे, काट देंगे। नहीं, कौन कह रहा है जो बहराइच में हुआ, आप लोग आज तक तय नहीं कर पाए, आप लोग आज तक नहीं तय कर पाए कि उस रामगोपाल के परिवार के साथ खड़े हैं, कुछ सरफराज तालीम के साथ खड़े हैं, आज तक आप लोग तय नहीं कर पाए। सर देखिए, सुनिए राकेश जी, चाहे अनुराग यादव का सर तलवार से काट दिया गया हो और चाहे उस लड़के की हत्या हुई हो, दोनों की हम भर्त्सना करते हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, भर्त्सना करते हैं ठीक है, लेकिन उस सरफराज तालीम के साथ नहीं खड़े हैं, ये नहीं बोल पा रहे आप। अरे कैसे बोले बताइए, लिख करके दे दें, एफिडेविट बना करके दे दें। नहीं, मुंह से बोल दीजिए भाई, कोई एफिडेविट नहीं मांग रहा है। आज तक मैंने 10 प्रवक्ता से पूछ लिया, कोई नहीं बोल पाया। राकेश जी, मैं आपको अपना एड्रेस भेज दीजिएगा, मैं आपको एफिडेविट बना करके भिजवा दूंगा। अब दूसरी बात, अवधेश जी की ने हमारे पीडीए पर सवाल उठाए, मैं पहले भी बोल चुका हूं, और अवधेश जी को मुझे लगता है कि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, बड़े सम्मान के साथ बोल रहा हूं कि आपको विश्लेषण अवधेश जी करना चाहिए। आपने हमारे पीडीए पर सवाल उठाए, चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप जिस चीज को विघटन बोलते हैं उसको हम सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस बोलते हैं। बस 20 सेकंड हमको और दे दिएगा। अब ये बताइए कि अवधेश जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मोहन भागवत जी ने जब ये कहा था कि इस देश के दलितों और पिछड़ों के साथ 2000 साल तक पशुओं के जैसा अत्याचार हुआ, वो अत्याचार किसने किया था? वो बांटने वाली बात थी कि नहीं थी? अगर इस देश के दलितों और पिछड़ों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार हुआ तो उस पर आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? और दूसरी तरफ अगर आप बोलते हैं कि देश में जात नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी छाती पीट करके बोलते हैं। चलिए अवधेश जी एक रिप्लाई कर दीजिए, फिर मैं प्रदीप भंडारी के पास जाता हूं। नहीं, देखिए ऐसा है, मोहन भागवत जी ने एक बार नहीं 10 बार उस विषय को बोला है कि हमारे देश में समाज का एक ऐसा वर्ग रहा है जिसके साथ अन्याय अत्याचार हुआ। गांधी जी ने यह बात कही है, लेकिन वो सब हमारे समाज की विकृति थी, वही ये भारत नहीं था पहले।
तो उस विकृति को ही स्वाभाविक मान के और उसी को आगे बढ़ाना, उसकी बजाय कि उस विकृति को दूर करने का राकेश काम जी, करना। 20 सेकंड दे दीजिए अरे अपनी भाई मुझे। सुनिए, 20 सेकंड में मुझे अच्छी तरह पता है, उन्होंने ये भी कहा था कि हम सब चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हमारा डीएनए एक है और हमको सभी मस्जिद में नहीं ढूंढना है शिवलिंग। ये बहुत बातें वो बोलते हैं, वो देश के को ध्यान में रखते हुए बोलते हैं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि वोट के लिए अगर आप जानबूझ करके, और आज तो आप देखिए, मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूं, आप पूरे देश में एमपीज, एमएलए, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री सबका रिकॉर्ड देख लीजिए कि अगर देखा जाए, वैसे पिछड़ी नाम का कोई जाति नहीं है, कोई यादव है। अभी जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें मान लीजिए एक यादव को टिकट दिया गया, कौन है, क्या जनरल यादव या उस परिवार का है? जो लोकसभा चुनाव में हुए हो, क्या सामाजिक न्याय एक परिवार के यादवों के लिए है क्या? वो तो जरा ध्यान देता है। बिहार में 15 सेकंड दे दीजिएगा, बेटी बेटा सब नहीं, तो ये पिछड़ों की अच्छा बात चलिए ले करते लीजिए हुए 15 सेकंड, पिछड़ों कौन है? 15 सेकंड, लेकिन सिर्फ 15 सेकंड। अवधेश जी से यह पूछिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया। अरे फिर आप चले गए सर मुसलमानों पर, आपके अपने पर सवाल आ जाता है तो आप चले जाते हैं। पीडीए में एक का मतलब सिर्फ अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमान की आप बात करते हैं, बाकी सब समुदाय जो है माइनॉरिटीज में जो है वो आपके लिए माइनॉरिटी नहीं हो जाते हैं। तो सर ये परिभाषा आपकी खुद बांटने वाली है। जब आप माइनॉरिटीज में सिर्फ कहते हैं कि हमारे लिए माइनॉरिटीज का मतलब सिर्फ मुसलमान है, बाकी कोई माइनॉरिटीज देश में नहीं है, तो सर ये सिर्फ प्रोपेगेंडा वाली बात समझ में आती है। चलिए प्रदीप भंडारी, सर, प्रदीप भंडारी, सामाजिक न्याय इतना छोटा शब्द नहीं है। यस, आप पढ़े लिखे भंडारी हैं, सोशल जस्टिस पीडीए, ये पीडीए कहेंगे भावना तो सामाजिक न्याय, व्यापक आप कहेंगे संपूर्ण हिंदू के लिए एकता की बात, तो वो विघटन वाली बात है। इनका सीधा सा फॉर्मूला है। राकेश जी, मैं वापस से कहूंगा, ये कोई इनका पीडीए नारा नहीं है, सिर्फ कहने की बात है। ये हिंदू समाज को बांटना चाहते हैं और मुस्लिम रिजर्वेशन लाना चाहते हैं। ये रहा, मैं तथ्य के साथ बात करता हूं, इसीलिए घबराते हैं क्योंकि इनके पास कोई तथ्यों का जवाब नहीं होता। ये रहा 18 मई 2013 का हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल, जिसमें अखिलेश यादव यूपीए सरकार को कहते हैं कि मुसलमानों के लिए अलग से रिजर्वेशन लेके आओ। ऐसी सोच जिन्ना की हुआ करती थी। इनकी सोच ये है कि हिंदू समाज को बांटो और मुसलमानों के अलग से रिजर्वेशन लेके आओ। इनकी सोच बताता हूं। 2008 के अंदर टेरर एक्यूज के परिवार, मोहम्मद सैफ जो बॉम्ब ब्लास्ट का एक्यूज था, उस बॉम्ब ब्लास्ट के एक्यूज से परिवार के परिवार से देखिए बोलना चालू हो गए। राकेश जी मैं इनको सुन रहा था, बोलना चालू हो गए 10 सेकंड के अंदर। या तो ये फराज जी प्लीज एक एक करके। मैंने पहले कहा कि अगर आप काउंटर करते हैं तो 2 लाइन बोलकर चुप हो जाया करिए सर, और लगातार लंबा बोलना है तो इशारा करिए, वरना दर्शकों को नहीं समझ में आता है। फराज जी प्लीज, आपने 2 लाइन बोल दी, प्लीज सर, प्लीज बोलिए प्रदीप भंडारी। मैं सिर्फ 5 पॉइंट बोलूंगा। 2013 के अंदर ये यूपीए सरकार को कह रहे थे मुसलमान रिजर्वेशन लेके आओ, ये है इनका समाजवाद। 2008 के बॉम्ब ब्लास्ट एक्यूज मोहम्मद सैफ के परिवार से ये मिल सकते हैं, पर गोपाल मिश्रा के परिवार से नहीं मिल सकते, क्योंकि गोपाल मिश्रा हिंदू है और मोहम्मद सैफ जो आतंकवादी ब्लास्ट के अंदर पाया गया था, एक्यूज था, उसके परिवार से मिलते हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट को एकजुट करना है। ये गोपाल मिश्रा के परिवार से नहीं मिल सकते, पर मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उधर से मुस्लिम वोट एकजुट करना है, हिंदुओं को जाति में बांटना है। ये कास्ट सेंसस की बात करेंगे सिर्फ हिंदुओं के अंदर, पर मुसलमानों की जातियों के बारे में एक अखिलेश यादव का ट्वीट दिखा दीजिए, एक ट्वीट इनका नहीं होगा। और इनका समाजवाद बताता हूं, ये रहा इनका समाजवाद। इनके समाजवाद में इनके बड़े बड़े बंगले बन जाएंगे, परंतु बाकी किसी का कोई भला नहीं होगा। तभी 699 मर्डर हो जाते हैं 45 दिन में जब ये शासन के अंदर आते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, और मैं 500 बार बोलूंगा प्रभु श्री राम के। चलिए फराज किद भाई एक रिप्लाई करिए, फिर प्रेम जी आपके पास आ रहा हूं। इनके पास इनका कोई जवाब राकेश जी, इनका राष्ट्रवाद देखिए, इनका राष्ट्रवाद देखिए। सैफुल्लाह फारूक जो कश्मीर में पंडितों का हत्या, उसने भारतीय जनता पार्टी के सिर पर से चुनाव लड़ा।